जिला कांग्रेस कार्यालय में राज्य मंत्री भंवरलाल पुजारी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया अभिनंदन। देवस्थान बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त भंवरलाल पुजारी रविवार को रतनगढ़ आए। जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका माला साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर राज्य मंत्री पुजारी ने कहा कि 5 साल के गहलोत सरकार के शासन में राज्य सरकार ने हर वर्ग का ख्याल रखते हुए कार्य किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर गहलोत सरकार आगामी विधानसभा चुनावों में राजस्थान में सत्ता वापसी करेगी। इस मौके पर कांग्रेस के जिला कोषाध्यक्ष रामनारायण व्यास, वरिष्ठ नेता फकीरचंद दानोदिया, भंवरलाल जसेल, पार्षद राजेश गहलोत, डीलर पुरुषोत्तम इंदौरिया, एडवोकेट सतीश मारू, एडवोकेट महेंद्र सैनी, अनिल जीतू सियोता, बनवारी लाल महर्षि, पूर्व सरपंच धन्नाराम मेघवाल, हनुमानाराम मेघवाल छाबड़ी, रामलाल डेलू, जेठाराम मेघवाल, महबूब शिका, कमल कुमार मेघवाल, तेजाराम मेव, ओम प्रकाश भार्गव, शिव कुमार गाडगिल, सलीमुद्दीन कुरैशी, जाकिर हुसैन, अशोक मारू, गोविंद पवार, मनोज मेघवाल, मनीष कुमार, रवि प्रकाश, मनोज पंडित, कुतुबुद्दीन पठान आदि मौजूद थे। वार्ड में पीने का पानी नहीं आने से नाराज नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष लालचंद प्रजापत रविवार को कुएं के पास बनी पानी की टंकी में उतर गए। नेता प्रतिपक्ष ने टंकी के अंदर से बताया कि वार्ड 23 में गोरीसरियों की ढाणी में स्थित कुएं से वार्ड 23 और 24 में पानी सप्लाई होता है, लेकिन पिछले 15 दिनों से कुएं की मोटर खराब है और वार्डों में पानी सप्लाई नहीं हो रहा है, जिससे वार्डवासी परेशान है। उन्होंने बताया कि जलदायी विभाग को कई बार अवगत करवाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, इसलिए आज पानी की टंकी में उतर गए। वार्ड 24 के पार्षद युधिष्ठिर जोशी ने कहा कि विभाग जल्दी समस्या का समाधान नहीं करता है तो पूरे मोहल्ले के लोग टंकी में उतर जाएंगे। सूचना पर विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कुएं की खराब मोटर को बदलकर नई मोटर लगवाकर पानी सप्लाई दुरुस्त करवाई। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष टंकी से बाहर आ गए। 14 दिनों से पानी नहीं दे रहे वाटर वर्क्स पीएचडी वाले। मैंने बार बार फोन किया अधिकारियों को, 14 दिन से किया, पे कोई अधिकारी नहीं आया है हमारे सुन लेने के। अपने निजी खर्चे से वार्डवासी और सहयोग से पानी मंगा रहे हैं पीने के लिए। इतने बोलोगे। सुबह मैंने फोन भी किया था जीएन साहब, मोहम्मद साहब आपसे परेशान हो गया, 14 दिन हो गए कदम उठा रहा हूँ, उसने कोई जवाब नहीं दिया। हमारे वार्ड के पार्षद है पास में पड़ोस के 24 नंबर के युधिष्ठिर जोशी ने भी कई बार फोन किया है, विभाग को भी चाहता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हम दो पार्षद है यहाँ पे, तो भी है ना ये इतने अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, जनता को रुला रहे हैं पानी के लिए। अपनी कोई क्या बात है मुझे पता नहीं है, अपने निजी स्वार्थ के लिए है ना ये हम लोगों को जनता को परेशान कर रहे हैं। इसलिए मैं इनसे परेशान हो गए यहाँ पे गौर से हटाने के बाद से 23 कुएं के अंदर ये कोटा इसके अंदर पानी में उतरा हूँ। इसकी समझ जिम्मेवारी पीएचडी विभाग की है। मैंने बार 14 दिनों से उनको अवगत करता आ रहा हूँ। गोरीसरियों की ढाणी वार्ड नंबर 23 में जो कुआ है उससे जो सप्लाई होती है 23 वार्ड नंबर और 24 नंबर वार्ड दोनों की, वो पिछले 14 दिनों से पानी की समस्या हो रखी है। बार बार जैन साहब को जलदायी विभाग को फ़ोन करने के बाद मतलब यही समस्या कंटिन्यू चल रही है। इन्होंने 3 मोटरें भेजी है, तीनों में लगाते ही वही प्रॉब्लम वापस है। अभी उनसे ये मिला है, उन्होंने फ़ोन किया है तो कि भाई हम नई मोटर और वायरिंग भेज रहे हैं। और पिछले वार्ड नंबर 23 में जो मोटर है वो पिछले 1.5 महीने से ख़राब पड़ी है। इससे आक्रोशित होकर वार्ड नंबर 23 के वार्ड पार्षद लालचंद जी प्रजापत कुएं के कोठे में उतरे हैं और अधिकारियों से बात हुई है। अभी तक कोई अधिकारी आया नहीं है और समस्या का कोई समाधान हुआ नहीं है। अब जलदायी विभाग को हम चेताना चाहते हैं कि जब तक वहाँ से कोई अधिकारी नहीं आता है और हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तब पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर कुएं में उतरेगा। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की महिला शिक्षकों का राज्य स्तरीय सम्मेलन संपन्न। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की महिला शिक्षकों का राज्य स्तरीय सम्मेलन रविवार को सीकर में संघ के भवन में संपन्न हुआ। सम्मेलन में
रतनगढ़ से संघ की महिला शिक्षकों ने प्रधानाचार्य अंजू खेड़ीवाल, पाना ख्यालिया व सुशीला हुड्डा के नेतृत्व में भाग लिया। सम्मेलन में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की प्रोफेसर डॉक्टर रेणु व्यास मुख्य वक्ता थी। सम्मेलन में महिला शिक्षकों, बालिकाओं व शिक्षा में आ रही चुनौतियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इसके अलावा सम्मेलन में कई प्रस्ताव भी पास किए गए। सम्मेलन को स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुनीता सिहाग, संगठन की प्रदेश उप सभाध्यक्ष सुमन भानुका ने भी संबोधित किया। सम्मेलन में रतनगढ़ से सुनीता मीणा, आनंदी शर्मा, शर्मिला मुनकेश, सुनीता, लविका शर्मा, सुनीता डूडी, बबीता मीणा, सरोज, पंकजा गढ़वाल, कविता आदि शामिल हुई। शनिवार रात चंद्र ग्रहण के मौके पर पंडितपुर में स्थित पोदार बालाजी मंदिर में नवज्योति पंडितपुर रामलीला कमेटी की ओर से भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में गायक कलाकार अरविंद इंदौरिया, नंदलाल भाट, गुवाहाटी से आए उमेद कुमार बियाला, भरत रक्षक, सूरज पारिक आदि ने शानदार भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर रामलीला कमेटी के संरक्षक वासुदेव चाकलान, बजरंग लाल जाड़ोलिया, पवन कुमार तिवाड़ी, कमेटी अध्यक्ष संतोष कुमार महर्षि, निदेशक गोपाल हारित, कोषाध्यक्ष भारत रक्षक, रमाकांत रक्षक, रामोतार रक्षक, सीताराम महर्षि, भरत शर्मा, दीनदयाल जाड़ोलिया, बुद्धमल सारस्वत, कैलाश पारिक, सुखदेव सांकोलिया, राजेश रक्षक, विनोद कुमार धरड़, रवि कुमार सारस्वत, दिनेश तिवाड़ी, पवन फुलवाटी, कन्हैयालाल सैनी, यश शर्मा, नरेंद्र कुमार, मुकेश पारिक, संजय धरड़, महेश रक्षक, मनोज महर्षि आदि मौजूद थे। माँ आत आश्रम फाउंडेशन की ओर से बेंगलुरु में डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शोभा भामा, अंजू कुकरा, उमा अडानिया, शारदा आसठ, कांता भामा, पत्रकार बबलू सोनी आदि मौजूद थे। जन्मदिन की पार्टी में बुलाकर 10 लोगों ने एक युवक को पीट कर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मेडिकल बोर्ड से शव का कराया पोस्टमार्टम। जन्मदिन की पार्टी में बुलाकर 10 लोगों ने एक युवक की लाठी सरियों से पीट कर हत्या कर दी और हत्यारे खुद ही मृतक के शव को राजकीय अस्पताल में छोड़कर वहां से फरार हो गई। रविवार शाम पुलिस ने मृतक के भाई की रिपोर्ट पर एक एएसआई के बेटे सहित 9 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। सीआई सुभाष बिजारनिया ने बताया कि मृतक के भाई मनोज गोदारा पुत्र देबूराम गोदारा निवासी वार्ड 3 रतनगढ़ ने रिपोर्ट दी कि उसका सुजानगढ़ रोड पर करणी कृपा होटल है, जिसकी देखरेख उसके पिता देबूराम व उसका छोटा भाई दिलसुख करते थे। कल शनिवार दोपहर दिलसुख ने विकेश सिंह पुत्र उदय सिंह राजपूत निवासी जालेऊ के जन्मदिन की पार्टी में गांव शेला में साबू सिंह उर्फ जगदीश सिंह के फार्म हाउस में पार्टी में जाने की बात कही। तब उसको मना किया गया कि उन लोगों के साथ नाराजगी व मुकदमेबाजी चल रही है, नहीं जाना। लेकिन दिलसुख ने कहा कि अब राजीनामा हो गया है, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया है। उसके बाद दिलसुख रात 8 बजे अपनी कैंपर से शेला में पार्टी में चला गया, जहां पर राजेंद्र सिंह पुत्र साबू सिंह उर्फ जगदीश सिंह निवासी शेला, भवानी सिंह पुत्र इंदर सिंह निवासी शेला, विकेश सिंह पुत्र उदय सिंह राजपूत निवासी जालेऊ, गंगा सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह एएसआई, राहुल सिंह पुत्र मनोहर सिंह, रणबीर सिंह, वीरेंद्र सिंह, हर्षवर्धन सिंह निवासी काछवा, प्रदीप सिंह पुत्र अमर सिंह राजपूत निवासी गनोड़ा आदि के साथ पार्टी में खाना खाने के बाद विकेश सिंह आदि ने दिलसुख के साथ गाली गलौच व लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। तब दिलसुख अपनी कैंपर गाड़ी लेकर वहां से रवाना हो गया। उसके बाद इन सभी लोगों ने गाड़ियों से दिलसुख का पीछा किया और गांव खुडेरा के पास उसकी कैंपर को रोक लिया। इन सभी ने एक राय होकर
लाठी डंडे सरिये व लोहे के पाइप से बुरी तरह मारपीट कर दिलसुख की हत्या कर दी। हत्या को दुर्घटना का रूप देने के लिए फुडेरा गांव के नजदीक कैंपर के शीशे तोड़ डाले। उसके बाद गंगा सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह ASI राजेंद्र सिंह पुत्र साबू सिंह उर्फ जगदीश सिंह शेला व 3-4 अन्य दिलसुख के शव को कार में डालकर रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल में पहुंचाकर वहां से फरार हो गए। इस दौरान रतनगढ़ पुलिस चौकी प्रभारी ASI राजेंद्र सिंह भी वहां आ गए थे, जो आरोपी गंगा सिंह के पिता है। मनोज ने रिपोर्ट में लिखा है कि ASI राजेंद्र सिंह भी षड्यंत्र में शामिल है, क्योंकि उनको घटना की जानकारी होने के बावजूद उन्होंने ना तो थाने में सूचना दी और ना ही हमें सूचना दी, जबकि वो हमसे परिचित भी हैं। मोर्चरी के आगे एकत्रित भीड़ ने मांग रखी कि ASI राजेंद्र सिंह को लाइन हाजिर किया जाए और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की निष्पक्ष जांच हो। पुलिस ने सभी मांगे मानते हुए ASI राजेंद्र सिंह को लाइन हाजिर कर दिया और 7 आरोपियों को राउंड अप कर लिया। इसके बाद मेडिकल वार्ड से शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। उसके बाद पुलिस ने मृतक के भाई की रिपोर्ट पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मामले की जांच CI सुभाष बिजारनिया कर रहे हैं। उल्लेखनीय रहे कि मृतक दिलसुख गोदारा रतनगढ़ पुलिस थाने का हिस्ट्री शीटर था। इसके विरुद्ध पुलिस थाने में चोरी, नकबजनी, पॉक्सो, अनुसूचित जाति, मारपीट आदि के 7 मामले दर्ज है। कल देर रात शेला गांव में एक युवक के जन्मदिन के अवसर पर कुछ लड़कों के बीच में झगड़ा हुआ, जिसमें दिलसुख नाम के एक लड़के की हत्या कर दी गई, जिसकी बॉडी नौसिंगपुर में रखाई जाकर अब मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। परिजनों द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है, जिसमें 9 व्यक्ति नामजद अन्य हैं। प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया जा चुका है और कुछ संदिग्धों को राउंड अप भी किया गया है। टीमें लगी हुई है सर। परिजनों ने ASI राजेंद्र सिंह पे कुछ आरोप लगाए, उसके बारे में सर आप? इसमें ASI राजेंद्र सिंह का लड़का नामजद आरोपी है और परिजनों का आरोप है भी ASI द्वारा भी सहयोग किया गया है। प्रथम दृष्टया मामला अनुसंधान का है, लेकिन ASI को लाइन हाजिर उच्चाधिकारी ने किया है। मिलेंगे ढेर सारे प्रोडक्ट्स जैसे FMCG प्रोडक्ट्स, क्लोथ्स एंड शूज, बेवरेजेस, पल्सेस, सीरियल्स, कॉस्मेटिक्स, क्रॉकरी आइटम्स, स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस और भी बहुत कुछ, वो भी बेस्ट क्वालिटी एंड प्राइस में। प्रोडक्ट्स की होम डिलीवरी